अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज दो बहुत प्यारे वीडियो मेरे सामने आए जो साइड में मैं आपको बता रहा हूं, आप देख भी रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये तुर्की के मस्जिद के हैं। वहां बच्चों को मस्जिद में देखकर लोग खुश होते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनके लिए खास इंतजाम किए जाते हैं। हमारे लिए ये वीडियो बड़ा अजीब है, इसलिए कि हम बच्चों को मस्जिद में देखकर खुश नहीं होते हैं, बल्कि कई लोग तो नाराज भी हो जाते हैं, खास करके जो बुजुर्ग लोग हैं, बड़े बूढ़े लोग हैं। इस वीडियो में आप देखिए कि बच्चे मस्जिद में खेल रहे हैं और लोग खुश हैं, किसी को कोई एतराज नहीं है। और दूसरी वीडियो तो एक कदम आगे है, इमाम साहब खुद बच्चों के साथ खेल रहे हैं और उन्हें खिलवा रहे हैं। इन सब चीजों का मकसद, ये सब करने के पीछे इन लोगों का मकसद ये है कि बच्चों को मस्जिद के करीब लाना है। आने वाली जो नस्लें हैं वो मस्जिद से जुड़े, उन्हें मस्जिद में मजा आए, क्योंकि इबादत तो बच्चों के समझ से परे होती है। वो सिर्फ मजे के लिए ही कहीं आते जाते हैं। अगर उन्हें मस्जिद में मजा आने लग जाए तो वो मस्जिद में ही आएंगे और साथ साथ इबादत भी सीखेंगे और आगे चलकर इबादत भी करेंगे। छोटे बच्चे जो हैं, उनसे बड़ा एक्टर कोई नहीं होता। वो जब बच्चे अम्मी और अब्बू को नमाज पढ़ते हुए देखते हैं तो उनका दिल भी वैसा ही करने को होता है, वो नकल करते हैं और बगैर कहे मुसल्ले के पास आकर खड़े हो जाते हैं या नमाजी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और हू बहू रुकू सजदे की नकल उतारते हैं और बिल्कुल संजीदगी के साथ वो वैसा ही करते हैं जैसा वो अपने माँ बाप को करते हुए देखते हैं। फिर वो बच्चा अपने अब्बू को मस्जिद आते जाते देखता है, उसका भी दिल चाहता है कि वो भी अब्बू के साथ वहां जाए। वो बगैर कहे पीछे पीछे मस्जिद चला जाता है, कभी घर से कोई ना भी जाए तो भी वो मस्जिद पहुंच जाता है। आखिर वो बच्चा देखना चाहता है कि ये लोग आखिर करते क्या है, क्यों वहां पर जमा होते हैं। उसे पता नहीं होता ये मस्जिद है। वो मस्जिद आ जाता है, उसे मस्जिद के आदाब का इल्म नहीं होता है, वो उसको घर ही समझता है और घर की तरह ही दौड़ता भागता है, शरारतें करता है। कभी एक सफ में जाता है, कभी दूसरी सफ में चला जाता है, कभी वजू खाने पर आ जाता है, सबको देखकर मुंह हाथ धोने लगता है, वो टूटी खोल देता है और कभी कभी जरूरत से ज्यादा टूटी खोल देता है और काफी देर तक हाथ पांव धोता रहता है, क्योंकि उसे ऐसा करने में मजा आता है, उसे अच्छा लगता है। वो भी दूसरों की तरह बड़े बड़े काम करना चाहता है और वो इन सब तमाम कामों में बहुत संजीदा भी होता है। वो दिल से करता है, अपनी तरफ से ठीक ठीक करने की कोशिश करता है और ऐसा करके वो बच्चा दिल में खुशी महसूस करता है। लेकिन हमारे यहाँ बड़े अफसोस की बात है, हमारी मस्जिदों में कोई बुढ़ा, माफ करना बुढ़ा नहीं, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा जी बच्चों को वो एक आंख नहीं भाते। वो बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं, बच्चों को डांटते रहते हैं कि ओए उधर क्या कर रहा है, इतनी टूटी से ज्यादा खोल दी, इतनी देर से पानी जाया कर रहा है, चल उठ, दफा हो जाए यहां से, निकल जाए यहां से। और मस्जिद अगर बच्चा कुरान पकड़ता है तो कुरान छीन लिया जाता है, कह रहे तू कुरान फाड़ देगा। कोई बच्चा थोड़ा बहुत साफ सुथरा नहीं है तो उसे दरवाजे से बाहर कर दिया जाता है। और बाज बुढ़े, माफ करना, बाज बुजुर्ग, बाज बाबा जी लोग जब तक बच्चे उनके मर्जी के मुताबिक चैन से नहीं बैठ जाते हैं तब तक वो नमाजी भी शुरू नहीं करते। बाज जो है बुढ़े लोग, माफ करना, बाज बुजुर्ग लोग तो नमाज तोड़ के बच्चों को सीधा करते हैं। यानी इतना उनके दिमाग में, घर में कोई सुनता नहीं है तो सारा फ्रस्ट्रेशन, सारा गुस्सा वो आकर मस्जिद में ही बच्चों पर निकालते हैं। और ये डांटने और डपटने का नतीजा क्या निकलता है, उन्हें घूरने, मारने, दौड़ने, घसीटने का अंजाम क्या होता है। हमारी मस्जिदें बच्चों से खाली रहती है, हालांकि यही बच्चे तो कल जवान होकर पुख्ता इन्हीं को नमाजी बनना है। लेकिन अफसोस उन गुंचों पर जो बिन खिले मुरझा जाते हैं, इन बुढ़ों की वजह से, इन माफ करना, इन बुजुर्गों की वजह से। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में क्या होता था, मस्जिद नबवी में क्या सूरत हाल थी। हर दौर में बच्चे शरारती होते हैं, भागने दौड़ने, बातें करने वाले, उछलने कूदने वाले होते हैं। अभी उन्हें क्या पता होता है कि मस्जिद के आदाब क्या है।
मस्जिद आते जाते रहते हैं, नमाजियों को देखते रहेंगे और मस्जिद में उनका आना जाना लगा रहेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता वो सब सीख जाएंगे कि मस्जिद में किस तरह रहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी बच्चे ऐसे ही किया करते थे, कभी इस सफ में तो कभी उस सफ में, कभी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीठ मुबारक पर चढ़ जाया करते थे, कभी सजदे में आप है तो आपके पीठ पर चढ़कर खेलने लग जाते थे, तो कभी मिंबर पर चढ़ जाते थे, कभी रोने लग जाते थे, कभी कुछ तो कभी कुछ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी बच्चे शरारती होते थे, और वो सारी शरारतें जो आज के जमाने में करते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी किया करते थे। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया क्या था? तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें। 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। एक मर्तबा का वाकया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं, सहाबा मुक्तदी है, आप सजदे में चले गए और सजदा लंबा हो गया, बहुत लंबा हो गया, इतना लंबा हो गया कि सहाबा के दिल में मुख्तलिफ ख्यालात आने लगे कि आज अल्लाह खैर करे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से सर क्यों नहीं उठा रहे हैं। बहुत देर के बाद आपने सर उठाया, नमाज को मुकम्मल की, सलाम फेरा, सहाबा को फिक्रमंद देखा तो फरमाया कि दरअसल बात यह हो गई थी कि एक बच्चा मेरी पीठ पर चढ़कर खेलने लग गया था, मैंने उसे उतारना मुनासिब नहीं समझा, जब वो खुद ही उतरा तब मैंने सर उठाया। हाय हाय हाय, कितनी इज्जत, कितना एहतराम। आजकल के इन बुड्ढों है, माफ करना बार बार, इन बुजुर्गों के, इन बाबा जी लोगों के पीठ पर अगर कोई सजदे में बच्चा अगर चढ़ गया और बहुत देर तक चढ़ा रहा या खेलता रहा तो मुझे ऐसा लगता है कि वो तो मर्डर ही कर देंगे। अल्लाह माफ करे। शरारतों की आवाजें आती थी, बच्चों की रोने की आवाजें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ाते थे तो बच्चों की रोने की आवाजें आती थी, तो आप नमाज को मुख्तसर कर दिया करते थे, लेकिन कभी ये नहीं कहते थे कि औरतों को और बच्चों को मस्जिद में न लाया करो, इससे हमारी नमाजें खराब होती है। अरे मेरे भाइयों, क्या हमारी नमाजें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या सहाबा की नमाजों से ज्यादा खुशू और खुजू वाली है कि किसी बच्चे की आवाज से खराब हो जाती है? बल्कि आप तो लोगों को यह कहते थे कि औरतों को मस्जिद में आने से मत रोको। अब औरतें आएंगी तो उनके साथ बच्चे भी आएंगे, वो हंसेंगे भी, रोएंगे भी, खेलेंगे भी। क्या किया जाए? बर्दाश्त किया जाए, अपने अंदर सब्र और तहम्मुल की कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। लेकिन क्या करें, बड़े अफसोस की बात है, हम जू पहली और दूसरी सफ के पुख्ता नमाजी बनते जाते हैं, हमारा मिजाज उतना ही सख्त होता जा रहा है, उतना ही तकब्बुर आ जाता है, मिजाज गर्म हो जाता है। ये कैसी इबादत है भाइयों? इबादत का नतीजा तो दिल की नरमी की सूरत में निकलना चाहिए, अच्छे अखलाक, नरम गुफ्तगू, बच्चों से मोहब्बत की शक्ल में जाहिर होना चाहिए। होना तो ये चाहिए कि हम बच्चों को मस्जिद में आने की तरगीब देते। कोई बच्चा अगर मस्जिद में आ जाए तो उसका इस्तकबाल करते, उसे गले लगाते, उसे बोसा देते, उसे इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, इतनी इज्जत, इतना एहतराम देते तो बच्चे को ऐसा लगने लगे कि दुनिया में अगर कोई बेहतरीन जगह है और कहीं अगर बहुत अखलाक वाले और आला लोग अगर कहीं रहते हैं तो वो मस्जिद वाले लोग हैं, जो उनकी शरारतों, गलतियों, बातों, उछलने कूदने को बर्दाश्त कर लेते हैं। अगर कभी समझाना भी है तो अलग लेकर नरमी और शफकत के साथ बच्चों को समझाए कि उनकी इज्जत नफ्स महफूज रहे, गुस्से के बजाय वो मुस्कुराए और इन बच्चों को देखकर अपना बचपन भी याद करे कि तुम भी क्या किया करते थे। मैं उन बुड्ढों से भी, माफ करना, मैं उन बुजुर्गों से भी पूछना चाहता हूं, जब वो बच्चे थे तो क्या बहुत शरीफ पैदा हुए थे? आदाब करते आए थे आप? एक मसला और भी आ गया है, जब से हमारी मस्जिदों में कीमती कालीनें बिछाने और शीशे वाली खिड़कियां, दरवाजे लगाने का जो ट्रेंड और रुझान पैदा हो गया है, उस वक्त से मस्जिद के इंतजामिया
ट्रस्टी हजरात बच्चों के हवाले से और ज्यादा हसास हो गए हैं, सेंसिटिव हो गए। उन्हें हर वक्त ये डर लगा रहता है, खदशा रहता है कि बच्चे कीमती कालीन खराब कर देंगे, फाड़ देंगे, शीशे वाली खिड़कियां दरवाजे तोड़ सकते हैं। अब हम सोच ले कि बच्चे ज्यादा कीमती है या वो कालीन? बच्चे मस्जिद के लिए जरूरी है, नमाजी ज्यादा जरूरी है या वो कालीन या वो शीशे के दरवाजे खिड़कियां? बच्चों की तरबियत ज्यादा जरूरी है या शीशे वाले दरवाजे या उसकी हिफाजत? मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आइए मस्जिद और अपने दिलों के दरवाजे बच्चों के लिए खोल दीजिए। यही हमारी जिम्मेदारी है, यही मुस्तकबिल के नमाजी हैं और यही मस्जिद के आबाद करने वाले हैं। वीडियो बहुत लंबा हो गया, माफ करना, लेकिन बात को समझाना बहुत जरूरी था। ठीक है मेरे भाइयों, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये वीडियो आगे जरूर शेयर करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।